भजन संहिता 50 उसकी 14 आयत में लिखा, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। क्या चढ़ा? परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें क्या कर? पूरी कर। आप जानते हो जितने बड़े बड़े काम इजरायली लोगों ने देखे, वो आज आप वैसे काम नहीं देखते हो। समुद्र दो भाग होना, टू मच बिग। अगर आप उनकी जिंदगी देखो, कल मैं एक वचन पढ़ रहा था कि जब परमेश्वर ने कहा, इजरायली जो गोत्र थे 12, लेवी उनमें से नहीं था। परमेश्वर ने लेवी को गोत्र नहीं माना, लेवी को अलग कर लिया था, पहलोठा जान के अपनी सेवा के लिए रख लिया था। यूसुफ का गोत्र निकाल दिया था, क्योंकि यूसुफ के दोनों बेटों का गोत्र डाल दिया था, एप्रेम और मनश्शे। उस तब 12 बनते हैं ये। यूसुफ निकल गया, लेवी निकल गया, 10 रह गए। एप्रेम और मनश्शे डला तो 12 हो गए। लेकिन 12 जो गोत्र थे, उनके प्रधान, गोत्रों के प्रधान जब परमेश्वर के सामने भेंट लेके आए, तो उन्होंने कहा कि 70 शकेल चांदी का एक कटोरा, 130 शकेल चांदी की एक परात, इतने शकेल सोने का एक जो था वो गिलास। और मैं नोटिस कर रहा था कि जब भी परमेश्वर के सामने वो पाप मांगने, पाप की माफी मांगने के लिए आते थे, तो हाथ जोड़ के नहीं आते थे, बकरा लेके आते थे। अगर उन्होंने थैंक्स करने के लिए आना, तो हर बंदा कोई बकरी का बच्चा लेके आता था, कोई भेड़ लेके आता था, कोई बछड़ा लेके आता था। यानी वो कुर्बानी देते थे जब थैंक्स करते थे, कुर्बानी देते थे जब वो मेल बलि चढ़ाते थे, पाप बलि चढ़ाते थे, शुक्रनामे की भेंट चढ़ाते थे। कोई भी भेंट बाइबल में ऐसी नहीं थी जो उन्होंने अकेली मुंह से चढ़ाई हो। मैं एक बात जानता हूं, अफ्रीकन चर्चेस क्यों ज्यादा ब्लेस हैं पूरी दुनिया में। गरीब से गरीब बंदे को भी मालूम है कि 2018 से जब 19 में जाना है, मैंने एक बड़े बीज को लेके जाना है परमेश्वर के सामने। उनको टीचिंग देने की जरूरत नहीं, इतनी उनके अंदर है ये। मैंने लोगों को पिछले साल बताया था कि अगर मेरी मन्नत की भेंट, अगर मेरी भेंट कि परमेश्वर मैं क्रिसमस में जो भेंट चढ़ा रहा हूं, या 2018 से 19 में जा रहा हूं, अगर मेरी भेंट मेरी ड्रेस की कीमत से कम है, तो इसका मतलब मुझ में बड़ी कमी है। कि मैं परमेश्वर को इतना छोटा समझ रहा हूं कि मेरी ड्रेस 14,000 की है, 24,000 की है, 10,000 की है, और मेरा बीज 500 है। इसका मतलब मैं खुद अपने आप के ऊपर प्रोफेसी कर रहा हूं कि जैसे 2018 था नॉर्मल सा, वैसा ही 19 है नॉर्मल सा। क्योंकि मेरा बीज निर्धारित करता है कि 2018 में जो नहीं हुआ वो 19 में होगा। कोई आत्मिक व्यक्ति जो अपने आप को आत्मिक बोले, सामर्थी बोले, या परमेश्वर के करीब हो के जो बोले मैं परमेश्वर के करीब हूं, और बिना भेंट के 2019 में या अगले साल में प्रवेश करे, वो बंदा रियल में आत्मिक बहरा है, उसे प्रभु की आवाज नहीं सुन रही। बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हालेलुया। अगर मैं 2018 से 19 में जा रहा हूं, तो मैं बड़ी सेंसिटिव इस बात को समझता हूं। मुझे पता है कि अपने आप इस दुनिया में कुछ नहीं होता। मुझे मालूम है जो कुछ मैं बो के जाऊंगा, या जो मेरी तैयारी, जो फायर के साथ मैं एंटर करूंगा, जिस बीज के साथ करूंगा, वैसे ही 2019 मुझे देने वाला है वापिस। एक किसान जिसके हाथ में बीज है और एक किसान जिसके हाथ में बीज नहीं, दोनों कुछ भी चाहें, बीज वाला ही अपनी फसल को देखता है। बिना बीज वाला अच्छा क्यों ना हो, लंबा चौड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसे बिना फसल के ही रहना पड़ता है जब फसल काटने की बारी आती है। तो
मुझे मालूम है मैं अगले साल में एंटर कर रहा हूं, मुझे नई ग्रेस चाहिए, नए चैलेंजेस को तोड़ने के लिए प्रभु का नया अनुग्रह चाहिए, नई ब्लेसिंग चाहिए। लेकिन अगर मेरा बीज 2018 से भी कम है, 2017 की क्रॉस नाइट मीटिंग से भी, तो इसका मतलब मैं प्रोफेसी कर रहा हूं कि 2017 ज्यादा अच्छा था। 99 च बहुत इस्तेमाल किया प्रभु ने मैनू। 99 च मैं बहुत पिंडा च गया। अब क्या हुआ? प्रार्थना करना बहुत बड़ी बात नहीं, प्रार्थना करते रहना बहुत बड़ी बात है। रोजे रखना बड़ी बात नहीं, रोजे रखते रहना बहुत बड़ी बात है। गाड़ी कोई भी ले सकता है, गाड़ी मेंटेन रखना और गाड़ी को बनाए रखना यह बड़ी बात है। ऑटो गाड़ियां सब ले लेते हैं, किस्तें नहीं भरी जाती, उठा के लेके जाते हैं, तो यह बुरी बात है। इससे अच्छा आप लेते ही ना, बाइक ले लेते गाड़ी लेने की बजाय। हालेलुया। जब मुझे यह मालूम है कि मैं थैंक्स करता हूं शब्दों से, मैं थैंक्स करता हूं नाच के और अपने चरित्र से, अपने कैरेक्टर से, और मैं थैंक्स करता हूं अपने बीज से, अपने सीड से परमेश्वर के सामने। और ये मेरा प्रैक्टिकल सीड है, प्रैक्टिकल लाइफ है जो आप देख रहे हो। आप हैरान होंगे कि कैसे लोग आपको प्यार करते हैं और आपने इनका कुछ नहीं किया, आप कभी इनसे मिले नहीं हो, लेकिन आपकी प्रेयर एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक एटमॉस्फेयर, एक होली स्पिरिट की प्रेजेंस आपके साथ जाती। अगर यहोवा परमेश्वर सिर्फ यही कहता कि मैं तुझे बड़ा प्यार करता हूं और अपना बेटा ना बोता आपकी लाइफ में, तो आज हम यहां ना होते। आप प्रैक्टिकली भी परमेश्वर को थैंक्स करते हो, सिर्फ बातों से नहीं। आमीन। क्योंकि जो कोई चीज हमें परमेश्वर से ज्यादा प्यारी है, इसका मतलब अभी तक वो चीज हमारा परमेश्वर है। अगर दाऊद 66 लड़ाइयां लड़ा, 66 जीता, तो कोई तो रीजन था। सुलेमान सबसे अमीर था, कोई तो रीजन था। एस्तर रानी बनाई गई, कोई तो रीजन था। मरियम के ही यीशु मसीह हुआ, कोई तो रीजन था। हाँ या ना? क्या बिना रीजन हुआ कुछ? इत्तेफाक से हुआ कुछ? कोई तो रीजन था कि वो बड़े हैं। हालेलुया। आज जब ये चर्च दुनिया की सबसे बड़ी टेंट वाली चर्च बन चुकी, सुनो, और लोग हैरान थे कि 2016 में भी मैं किराए के घर पे था। ये नहीं मेरे पास पैसा नहीं था या चर्च ने पैसा नहीं दिया। अगर वो करोड़ों रुपए हम चैरिटी कर सकते हैं तो अपना घर भी बनाया जा सकता था। हाँ, लेकिन जब आप बोने पे फेथ करते हो और एक टाइम आता है आप बोते ही जाते हो, तो फिर टाइम आता है परमेश्वर आपको जबरदस्ती काटने को देते हैं। मैं लालच कर सकता था, बैठ सकता था आराम से, मुझे कोई जरूरत नहीं सफर करने की। एक अंदर भवन बनाओ, 20-25 हजार लोगों का, बैठ जाओ आराम से, क्या दिक्कत है? लाखों रुपए आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? और तभी भी आपके करोड़ों की चैरिटी हो और आपके पर्सनल अकाउंट में पैसे ना हो। क्यों? बो दिए। ये क्या? बो दिए। मेरा इतना दिमाग में और शरीर में, आप जानते हैं, एक नेगेटिव स्पिरिट जिनकी लाइफ को फॉलो करती, वो इस बात को समझेंगे। कई बार आपके दिमाग में ऐसी चीज आती है नेगेटिव कि ये तेरे साथ हो जाएगा, और थोड़े दिनों बाद वो हो जाता आपके साथ। कितने इस बात से गुजरते हैं? बहुत ज्यादा लोग हैं। जब मेरे साथ ऐसा होता है, मैं उसी वक्त बीज बोता हूं। ये मेरा सीक्रेट है। उसी टाइम मेरी वाइफ को मालूम है, और इसको भी मालूम नहीं होता किस चीज के बो रहे हैं।
मैंने बोला कितने पड़े हैं पर्स में? 1.5 लाख। 50,000 वहां डाला हो जहां हम अपना बीज रखते हैं। क्यों? ये मेरी फाइट है, क्योंकि मेरा प्रार्थना जहां काम नहीं आई, मेरा बीज उस नेगेटिव स्पिरिट को काट देगा, मेरे को मालूम है। हालेलुया। और अगर आप उस शैतान की बात को इग्नोर करो, ना तो उसके खिलाफ प्रेयर करो, ना तो उसके खिलाफ आप उसको डांटो, ना काटो, ना बीज बो, तो फिर आप बोलोगे मेरे को मालूम था ये मेरे साथ होने वाला है। मैंने लग रहा सी था, हां मुझे लग रहा था ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाली। वो लग नहीं रहा था, वो एक मैसेज था जिसे विश्वासी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको परमेश्वर के जो आवाज है उसकी पहचान नहीं। लेकिन एक पास्टर जो आवाज सुनता है परमेश्वर की, उसको उस आवाज की पहचान है कि ये शैतान की थी, ये उसका प्लान है। ज्यादा गहरा तो नहीं हो गया? ऊपर ऊपर आता हूं मैं। थैंक्स करो, ये ठीक है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा लोगों के दिमाग के हिसाब से उनको समझाओ, उनको उदाहरणें दे दे के समझाओ तो ज्यादा समझ आता हो। हालेलुया। कैसे करना है थैंक्स? प्रार्थना में, वर्शिप में, नाच के, बच्चों की तरह इंस्ट्रूमेंट बजा के, ढोल बजा के, नगाड़े बजा के, सारंगी बजा के, वीणा बजा के, और अपनी मन्नतें पूरी करके, अपने बीच के साथ, अपनी लाइफ के साथ, प्रैक्टिकली। आमीन। आप पढ़ो पुराना नियम। कहां जा रहे हो? परमेश्वर के भवन। क्या करने के लिए? पाप किया था, पाप बलि चढ़ाने जा रहा हूं। माफी मांगने नहीं जा रहा हूं मुंह से, ये बकरा साथ है। मेल बलि चढ़ाने जा रहा हूं, मेल करने। कहां जा रहे हो? प्रभु मेल करने जा रहा हूं। कैसे? ये बकरी साथ है, इसको काटने हैं। हाँ? कहां जा रहे हो? धन्यवाद की भेंट चढ़ाने जाना। कहां जा रहा हूं? पहला फल लेके जा रहा हूं। किसके साथ? फलों के साथ। इसीलिए वो लोग प्रैक्टिकली प्रभु की महिमा को देखते थे। और आज के विश्वासी सिर्फ आमीन आमीन करने वाले, खाली खाली, उनको खुद को पता है वो खाली है, क्योंकि ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कहां जाना चाहते हो और कैसे जाना चाहते हो। आमीन। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, उसकी फोटो दिखाऊं। कौन है ये? क्वीन ऑफ, और कौन थी ये? बॉर्न ब्लाइंड। बॉर्न ब्लाइंड, बॉर्न ब्लाइंड। 94 साल जी है ये, 95 साल में प्रभु के पास गई। प्रभु ने इसको आंखें नहीं दी, किसी को आंखें दी और जुबान नहीं दी। मूसा को सब कुछ दिया, उसे थत्था किया। अलीशा के पास सब कुछ था, वो गंजा था, मालूम है? और लड़कों ने छेड़ा गंजे गंजे तो मर गए थे वो। हां? क्यों? जो परमेश्वर समुद्र धोबा कर सकता है, क्या जुबान ठीक नहीं कर सकता? उसके द्वारा नदियों का पानी मीठा, खारा या लहू से भर सकता है, एक छड़ी से उसकी जुबान को ठीक नहीं कर सकता। आज अगर इस चर्च में आप देखते हो बोलते हुए, सुनते हुए लोगों को, तो वो कहता है मूसा के साथ नहीं कर सकता। वो आपको जीना सिखाते हैं, आपकी प्रार्थनाओं से ऊपर जीना सिखाता है आपको। कुछ का वो उत्तर देते हैं, कुछ का देर में देते हैं, नहीं देता तो एक बड़ी चीज करता है। मैंने इसीलिए पूछा था आपसे, हन्ना के बेटे का नाम बताओ। हां? सैमुअल। पनिन्ना के 10 बेटों का नाम बताओ। नहीं मालूम। आपका नाम मालूम होगा लोगों को। मैंने कहा आपका नाम मालूम होगा लोगों को। आपका नाम मालूम होगा लोगों को। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।